हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इसमें बात करने वाले हैं बीपीएच यानी विनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रॉफी। बात करेंगे इसके बारे में कि यह क्या होता है, बीपीएच क्या होता है, इसके कुछ कारण के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है। बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रॉफी यह एक प्रकार का इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसमें उम्र के साथ मनुष्य में प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है। इस स्थिति में यूरेटर तथा यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है तथा यह यूरिन फ्लो को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो बात करते हैं इसके कुछ कॉजेज़ के बारे में, क्या क्या कारण हो सकते हैं बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रॉफी होने का। तो इसका मेन कारण होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन यह अवस्था कैंसर की नहीं होती है। इसके अलावा इसके कुछ निम्न कारण हैं, वो है कोई इंजरी की वजह से, यानी कोई इंजरी की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास के ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास वाली जो ऑर्गन्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाती है, उसके वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा रॉन्ग कैथेटराइजेशन यानी गलत तरीके से कैथेटर डालना, इसके वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था में सामान्य हार्मोन का डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ठीक है। बात करेंगे इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यूरिन प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं होती है। इसके अलावा पोलियूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द होना। इसके अलावा स्लीपिंग डिस्टर्बेंस यानी नींद ना आना, अफेक्टेड पार्ट यानी प्रोस्टेट की जगह सीवियर पेन होना, सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो जाना और यूरिन फ्लो बहुत कम होना। ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। जो एंटीबायोटिक इसमें दी जाती है वो होता है क्लेबाम 625 मिलीग्राम, एक टैबलेट सुबह शाम दी जाती है। इसके अलावा पेन होता है यानी लोअर साइड में पेन होता है तो उसके लिए जीरोडल स्पास टैबलेट दी जाती है, इसको एक गोली सुबह शाम दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा पैराजोसिन टैबलेट 2.5 मिलीग्राम की आती है। पैराजोसिन टैबलेट 2.5 मिलीग्राम की आती है, इसको एक गोली सुबह और दोपहर शाम देना होता है, 1 सप्ताह तक यानी 7 दिन तक देना होता है। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक में बहुत ही बढ़िया दवा आती है जिसका नाम हिम्प्लासिया है, इसको एक गोली सुबह और शाम दी जाती है। दोनों दवाइयों में से पैराजोसिन और हिम्प्लासिया दोनों में से एक ही टैबलेट देना है। इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिन पास आउट करते समय काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, उसके लिए पैराडॉम 200 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है, एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेना होता है, पैराडॉम 200 मिलीग्राम। इसके अलावा टेस्टेरोन हार्मोन्स कम है तो टेस्टेरोन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर इस दवा से आपको आराम नहीं होता है, सर्जिकल ओपन लेना चाहिए। इस वीडियो में जितने भी दवाइयों के बारे में बताए हैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताए हैं, तो बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार कोई भी दवा यूज़ ना करें। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।